फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का प्रश्नावली जो कि हाई स्कूल का क्लास चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं ना, पूरी संख्या पढ़ा चुके हैं, कॉन्सेप्ट दे चुके हैं और प्रश्नावली 1.1 का हमने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करा दिया ना। रही बात अब अगला प्रश्नावली क्या है तो कहेंगे सर 1.2 है ना। इस पर चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या करेंगे क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है जो कि आप लोग पहले ही से पढ़े होंगे ना 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड होता था वही टाइप का क्वेश्चन है और एलसीएम एचसीएफ निकाले है ना। तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट बता देंगे ना, एक टाइप में एक क्वेश्चन बताएंगे उसी पर कॉन्सेप्ट बता देंगे और उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। इसी तरह बनाते हुए चलेंगे ना। ये नहीं है कि अलग से हटाना है क्वेश्चन, ये सब है ना कि अलग से थ्योरी पढ़ा दीजिए उसके बाद क्वेश्चन। खुद बहुत आसान है चीज़। देखिए कैसे हम लोग कहते हैं कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है पहले क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए ना। कोई संख्याएं दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में पहले में दिया है 140 दी हुआ है ना। और इनका बोला है कि इन संख्याओं का ना, ये संख्या जो दिया है इन संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिखना है। बस ऐसे क्या लिख के छोड़ देना है। तो ये सब आप लोग किए होते हैं, कैसे करना होता है तो कहेंगे सर ऐसे आप लोगों हाई स्कूल में तो नहीं, हाई स्कूल के तो है 8वीं में 7वीं में सब पढ़े होंगे ना, 9वीं में है ना। तो ऐसे किया जाता है, इसका करेंगे तो सर 2 से है ना। यहाँ से कितने बार तो कहेंगे सर 70 हुआ, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ 5 सर 7 हो जाएगा, 7 बार 1 बार है ना। ऐसे क्या किया जाता था, इनका हम लोग फैक्टर कर लेते थे। रही बात सर अभाज्य संख्या की बात बताइए, अभाज्य गुणनखंड की बात तो कहेंगे सर अभाज्य संख्या वो होती है जो कि आपको हमने पूरी तरह से पढ़ा चुका है। यदि आप नहीं देखे तो वीडियो हाई स्कूल के प्ले लिस्ट में जाइए, हमें यहाँ पे बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। इसको जानने के लिए जाइएगा आप हाई स्कूल के प्ले लिस्ट में और वहाँ पे जो संख्याएं पढ़ाए पहला भी लेक्चर दूसरा लेक्चर उसको पूरा डिटेल कीजिएगा तब समझ में आएगा ना। अभाज्य संख्या है वे होती है जो कि एक से और क्या होती है स्वयं से कटती है, उसे क्या होता है अभाज्य संख्या। देखिएगा हमारा अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, कहेंगे सर 2 3 5 7 है ना, ऐसे ही 11 है ना, ऐसे ही आपका 11 का है क्या बोलते हैं आपका आ जाएगा 17 है ना, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब है कि ये सब तो पढ़ा चुके हैं। देखिए उन्हीं का हम तो योग किए हैं। देखिए 2 2 5 7 कोई ऐसी संख्या तो लिए हैं, 4 तो लिए नहीं है। तो कहने का मतलब है 4 अभाज्य संख्या होती नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि हमें लेना भी वही है कि क्या करें। इधर 4 से इसको कटाए होते तो कट नहीं जाता, 4 से कटे देखिए 2 दूनी के 4 इसमें है ना, तो 4 से एक बार कटाना होता, लेकिन 4 से नहीं कटाना। हमें लेना क्या सर है, अभाज्य संख्याओं का ही यूज करना है, अभाज्य संख्या का यूज करना है। अब रह गई बात इसका आंसर क्या होगा, तो क्या बोला ही कि अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो यही तो इसका गुणनफल है ना। तो यही गुणनफल तो कैसे लिखेंगे 140 है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे 2 × 5 × 7। पहला क्वेश्चन इसी तरह बनेगा ना। अब रहेगी बात सर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दे तो लिखेंगे सर 2 कितनी बार है तो सर 2 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 2। ऐसे ही तो पावर में जमा देंगे। 5 कितनी बार तो कहेंगे सर 1 बार, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 1, 5 की घात 1 सर 7 की घात भी तो 1 होगा। हम कहें बिल्कुल, क्योंकि 7 का है 1 बार है तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे 7 की घात 1। 140 को आप ऐसे अभाज्य गुणनफल के रूप में ऐसे ही लिखेंगे। बात समझ में आई होगी, बहुत आसान है। इसी तरह क्या करना है अगला क्वेश्चन भी करते चलना। देखिए इसमें एक बड़ा सा है उसको हम आपको दिखा देते हैं 38 25 है ना। तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा है ना, यहाँ पे लिखते हैं इसको 38 और 25 इसको लिखते हैं। अब रहेगी बात सर इसको किया जाए ना तो ऐसे ही करना है जैसे कि यहाँ पे कीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 3 से लेते हैं ना, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, 2 से कटने का नियम क्या होता है उसमें भी पता है ना, जब सम पढ़ेंगे वहाँ बता चुके हैं कि लास्ट में इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जो 2 से कट जाए तो ये पूरी संख्या कटे। हमें दिख गया कि नहीं कटेगा तो 2 क्यों लें, 2 के बाद 3 ले, तो 3 से कटाएंगे तो कितने बन जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे 12 × 36 है ना, 12 × 36 हो जाएगा। कितना बचा इसमें तो 36, 2 बचा 225, तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, ये कर देंगे 75। अब यहाँ पे
3 से कटेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखिएगा 3 से कटने का चेक करने का नियम क्या होता है, सबको जोड़िए। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15। इसका मतलब अभी 3 से कटेगा, है ना। तो जब 3 से जुड़ने के बाद 15 कटता है ना 3 से, तो जब ये 3 से 15 कट जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। थोड़ा सा सुन लीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि 3 से कटने का यही नियम होता है कि सभी संख्याओं को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है यदि 3 से कट जाता है तो यह बड़ा नंबर भी क्या होता है वो कट जाएगा। जैसे यहाँ 7 5 12, 12 2 14, 14 15, 15 हमारा 3 से वो कट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1275 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो रही बात सर 3 से, देखिए तो 3 से करेंगे तो कितना बार में 4 यहाँ पे 4 12, यहाँ 25 तिया 75, बिल्कुल से, तो 25 तिया 75 कर देंगे। अब रहेगी बात 3 से कटेगा कि नहीं। 2 से तो बातें खत्म है, 3 से कटेगा कि नहीं तो देख लेते हैं। 5 4 9 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से कटाया जाए, 4 तो हमारे क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन हमें लेना क्या है सर, अभाज्य संख्या। 3 के बाद 5, तो 5 को लेंगे सर। तो देखते हैं 5 से कटेगा कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि कटेगा। क्यों कि 5 से कटने का नियम भी वहां पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब है कि 5 से कटने के लिए लास्ट में इकाई अंक में 0 और 5 होना चाहिए। तो दिख रहा है कि हमें लास्ट में इकाई अंक में 5 है, इसका मतलब ये बिल्कुल कट जाएगा। तो रही बात 8 5 40, बचा कितना 2 5, तो 5 हो जाएगा। फिर कटाएंगे 5 से, तो हम जानते हैं 17 5 85 होता है, फिर 17 एकम 17 ऐसे ही होता है। अब रहेगी बात सर 38 25, मतलब 3825 को सर लिखिए ना, तो लिखेंगे कैसे, तो आप कहेंगे सर देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे लिख देंगे, है ना, 17 लिख देंगे। अब कहेंगे सर इसको पावर में जमा लेते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल जमाइए। कैसे लिखेंगे सर, 3 कितनी बार सर, तो 2 बार। 3 कितनी बार है, तो कहेंगे सर 2 बार, है ना। तो क्या कर रहा है, 3 की पावर लिख देना है सर 2। 5 कितनी बार है, तो कहेंगे सर 5 तो हमारा 2 बार ही दिख रहा है, हम कहे चलो तो लिखो। 17 कितनी बार है सर, तो कहेंगे 17 1 बार है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना सिंपल है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में यही करना था, इसमें और 3 क्वेश्चन बचा है, आप लोग सेम इसी पैटर्न में कर सकते हैं ना। अब हम अगले इसमें दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है उसको सिखा देंगे, आप कर लीजिएगा ना। तो ऐसे ही करते चलना है ना। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमने पहला क्वेश्चन का 1 2 क्वेश्चन बताया है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, एक क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया, उसका फॉर्मेट कैसे क्या लगाना है, क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन बता देंगे, आप 2 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। इसके कंसेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको हम समझते हैं। देखिए करें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 2 दिया है, पूर्णांक दिया है, और यह युग्म में बोला है कि मतलब पेयर में है तो भाई युग्म में बोला ही जाएगा, है ना। रह गया बाबू HCF और LCM निकालना है ना, HCF और LCM निकालना है। और बोला है कि सर जांच भी कीजिए, क्या बोला है, क्वेश्चन आपसे बोला है ना कि सर जांच भी कीजिए। तो सर जांच वाली बात आ जाती है तो भड़कने वाली बात भी आप कहेंगे सर कि जांच कैसे करें। ये तो आप बचपन में सीखे हैं, 6वीं में 7वीं में 8वीं में सब क्लास में सीखते आए हैं। लेकिन रहेगी बात सर जांच की बात, तो जांच वाला भी कंसेप्ट आपको देंगे, लेकिन पहले LCM और HCF को निकाल लेते हैं ना। तो सर LCM HCF निकालिए ना। हम तो कहेंगे चलो देखो 26 को पकड़ेंगे, जैसे आप बचपन में करते थे वही LCM HCF करना है ना, कोई तरीका अलग से, है ना। अलग वाली तरीका कंपटीशन में उसे यूज किया जाता है, सेकंडों में निकालने की तो बात अलग है ना। जैसे 26 का करेंगे फैक्टर सर, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 13 है ना, क्या होगा 13 दूनी का 26, ये तो सही है सर। रह गई बात तब 91 का, तो कहेंगे सर 13 7 91, ये भी सही है, क्या हो जाएगा 13 7 91। तो सर HCF की परिभाषा बताइए कि क्या होता है। तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों में सबसे अधिक कौन सा कॉमन है, देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, तो कहेंगे सर इसका मतलब 13 होगा। क्या HCF, हम बिल्कुल सही। HCF बाबू कितना होगा 13, HCF कितना होगा 13 होगा, ये तो आप निकालना जाने। सर LCM की बात बताइए ना सर, LCM कितना होगा, तो हम कहते हैं ना कि LCM क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, यदि हम उस मतलब समझे इसका, यदि फुल फॉर्म समझे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है तो कॉमन लेना है या न्यूनतम वाला भी ले लेना है। कहने का मतलब इसमें होता क्या है LCM में कि जो कॉमन है उसको ले लीजिए पहले, तो हमने क्या कहते हैं कॉमन वाले को ले लिया, और जो बच गया उसको भी पकड़ लिया जाता है। इसमें LCM में क्या कहते हैं जो कॉमन है उसको तो ले लेना है,
और जो बच गया उसको भी आप लिख दे। तो बचा क्या है बाबू, तो कहेंगे सर 2 बचा है, तो 2 लिख दे। हम कहे हाँ बिल्कुल लिखो। तो सर 7 भी बचा है, तो हम कहेंगे 7 भी लिखो। क्या बोले, वही तो बोले, वही तो करना है, जो बच गया उसको भी लिख दो। तो कहेंगे सर 13 के 26 है, 26 से 7 कितना हो जाएगा 182। कहेंगे सर इतना तेज गुणा कैसे, करना तो पड़ेगा, है ना, गुणा तो करना पड़ेगा। कहेंगे कैसे, देखिए इसका यदि इसमें गुणा करेंगे तो 7 के 14, है ना, 7 के 14 इंटू 13 गुणा करेंगे। हमें इतना पता है कि यहाँ पे क्या है, देखो 140, इस 3 को मिटा देंगे तो 14 से 10 में गुणा करेंगे तो कहेंगे सर 140, है ना, हुआ 140। आज 14 तिया 42, 14 तिया 42, सर कैसा हुआ, आया ना 182। तो करना इस तरह आपको पड़ेगा, गुणा भाग हर चीज हम सिखा देंगे। हमने 3 को मिटाया, 10 यहाँ पे मान लिया, गुणा किया 10 से 14 में तो 140 है, इसको लिख दिया। और 3 अपन छोड़ा था तो 14 तिया 42, हमने दिमाग में ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो आपका भी आ जाएगा कितना 182। रहेगी बात सर एलसीएम ऐसे तो आपने निकाल दिया, इतना तो हम भी जानते थे, या खेल वाली बात बताइए ना। हम कहे चलो खेल मतलब जांच करने की बात है ना। तो सर इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि आपके सामने लिखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखे बाबू, तो कहेंगे सर संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू क्या होता है HCF। सर इसका मतलब ये फार्मूला बन गया, हम कहा बिल्कुल फार्मूला बन गया बाबू। तो सर इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान, इधर का मान और इधर का मान बराबर होगा। हाँ, बिल्कुल बराबर है, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों बराबर दिए। सर इसको थोड़ा सा अलग लिखे तो सर, तो क्या ए इंटू बी, हमारा पहली संख्या सर क्या है ए है, दूसरी संख्या क्या है सर, तो बी है। ए इंटू बी इक्वल टू सर एलसीएम इंटू एचसीएफ भी कह सकते हैं ना, हम बिल्कुल सही, वही तो बात हुई। संख्याओं का गुणनफल मतलब 2 संख्या मिलेगा और दोनों का गुणनफल, इसका जो मान आएगा इस एलसीएम इंटू एचसीएफ के मान के सर कहेंगे सर बराबर आएगा, बिल्कुल सही, सर बराबर आएगा। इसी का हम यूज करके आपके इस फॉर्मेट को हम बनाएंगे, जांच करेंगे ना। तो सर एक बार दिखाइए तो दूसरा क्वेश्चन किया जाता है। हम कहे देखो बाबू संख्या, पहली संख्या कितनी आई है, तो कहेंगे सर पहली संख्या हमारा 26 है, पहली संख्या देखो 26 है। दूसरी संख्या सर 91 है। सर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर करके लिख देंगे। हम कहेंगे लिखो बाबू, सही बात है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सर गुणा करने की बात है तो गुणा इसका आएगा लगभग आपका 23, है ना, 2366 आएगा, इक्वल टू सर 2366। कहेंगे सर कैसे आप कर दिए, जैसे ये गुणा सिखाए उसी तरह ना, यहाँ पे करना हो तो एक को भूल जाना है, 90 से गुणा करना है, तो 90 से गुणा का मतलब 0 से 0 को हटा देना है, 9 से गुणा करना, 9 से 26 में गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 0 लगा देंगे। फिर 1 से 26 में गुणा कर देंगे तो 26 से आएगा, 26 को जोड़ देंगे तो आएगा कितना सर, तो कहेंगे सर 3366। तो सर बराबर है, इसका मतलब जब बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि सर यह सत्यता की जांच सही है, मतलब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है, एलसीएम का मान, ये दोनों सही है ना। अब देखिएगा बाबू तीसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग खुद जानते हैं। कहेंगे सर कैसे, देखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बोले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाली, वही विधि है ना। लेकिन उस बार पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 संख्याएं दी थी आपको निकालने के लिए ना, लेकिन इस बार क्या दिया है 3 संख्या। तो करना क्या है सर, कुछ नहीं, 12, 15 और 21 लिखिए ना। 12, 15 क्या लिखना है सर, 21 लिख देना, ये लिख दिए। और इनका हमें क्या करना है, एलसीएम और सर एचसीएफ ज्ञात करना। वैसे ही अभाज्य गुणनखंड तो फैक्टर करना है। देखो कितना करेंगे सर, तो 4 3 12 है ना। यदि इसका करेंगे ऐसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं 12, इसको ऐसे किए तो सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली, इस इधर भी कर सकते हैं ना। 4 3 12 होता है, लिखेंगे 2 × 2 और 3, ऐसे भी लिखते थे। लेकिन एक्चुअली दिखाते हैं ऐसे करेंगे तो कितना करेंगे सर 6, सर 2 बार और जाएगा, हमको बिल्कुल सही। सर 3 बार, हम कहेंगे 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर 2 × 2 × 3, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड। सर अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे हम। देखो अभाज्य गुणनखंड जो है, गुणनखंड है ना, किसी भी संख्या का कोई भी गुणनखंड उस संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। मतलब 2 जो है इसका क्या है, 12 का गुणनखंड है, तो यह 2 इस संख्या को क्या करेगा, वो पूर्णतः विभाजित कर देता है। यही इसका गुणनखंड का मतलब होता है ना, कुछ भी हो।
गुणनखंड कोई भी संख्या हो, यदि किसी का भी कोई गुणनखंड है तो उस संख्या को वह काट देगा पूर्णतः। सर 15 का, तो 15 ऐसे लिखना है बाबू। उसके बाद क्या करना है, 3 5 5 1, तो 3 5 15, तो इसको लिखेंगे सर 3 × 5 ऐसे लिख देंगे। 21 का तो हम जानते हैं 3 × 7। सर रह गई बात तो एचसीएफ की, बताइए ना एचसीएफ। तो हमें क्या, जैसे उसमें बताया है ना पहले वाले में, क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है उसको पकड़ लीजिए। तो देखिए ध्यान से देखना है, 3 है हमारे यहाँ, देखो सर ये 3 है, तो 3 को लिख देना है। सर क्या 3 ही एचसीएफ होगा? तो सर और देख लेते हैं कौन कॉमन है तीनों में। तो देखो 3 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है? तो कहेंगे सर है तो नहीं। दो इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं है। 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं। इसमें इसका मतलब 3 के अलावा कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब सर क्या एचसीएफ 3 ही होगा? हम बिल्कुल सर एचसीएफ 3 ही होगा। सर तो एलसीएम की बात बताइए। हम क्या बोले थे बाबू एलसीएम की बात पहले क्वेश्चन में, कि एलसीएम वही होता है कि जो कॉमन होता है उसको पहले पकड़ लीजिए। तो 3 क्या है, सब में कॉमन, उसको तो पकड़ लिए, जो बच गया उसको भी बताए थे पकड़ लेना है। देखो तो पहले में 2 बार है तो उसको भी पकड़ लीजिए सर, पकड़ लीजिए। बच गया सर क्या 5, ये नहीं है तो इसको भी कॉमन ले लेना है। सर क्या 7 भी होगा? हम कहे कि हाँ, जो कॉमन है उसको भी पकड़ लिया जाता है, जो कॉमन है उसको भी लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए। सर इसका मान कितना आएगा? देखिए कैसे करते हैं इसका मान के लिए, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है सर, 7 5 35, इतना तो जानते हैं। 35 दुना के सर 70, 70 दुना के सर तो कहेंगे सर 70 दुना के 140। ओ 140, सर 140 हो गया। जीरो को छोड़ देना है सर। 14 तिया कितना होता है सर? तो 42 होता है सर, तो 42 लिख दिए यहाँ पे जीरो ऐसे। तो एलसीएम की बात सर, आंसर कितना आया? 420 है। आपने कहा सर बड़ा बढ़िया गुणा करने का तरीका, सिंपल मेथड सोचना है, कहाँ से जीरो हमें आता है। अब इसको कैसे कह दूँ, 6 6 6 दूर का 12 12 25 60, यहाँ पे फिर गुणा करते वहां से भी आ जाता। सोचना वही है। चलिएगा चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिए चौथा क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको समझते हैं ना। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एचसीएफ क्वेश्चन 306 और कितना दिया है? तो कहेंगे सर 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया बाबू? 9 दिया है। ये आपसे बोलता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? 9 हमारा दिया है। रह गई बात सर, इसी 306 और 657 का पूछ रहा है आपसे एलसीएम। तो एक सेकंड में थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए आपको कि 2 मिनट पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि दो संख्याओं का, क्या बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल है ना, इन एलसीएम इंटू सर एचसीएफ, ये बोला था। तो सर दोनों संख्या क्या है? तो कहेंगे सर 306 इंटू कितना 657, ये तो हो गया, दोनों संख्या गुणनफल हो गया। रहेगी बात सर इधर क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो कहेंगे सर एलसीएम तो हमें निकालना है, ये तो सर एलसीएम निकालना है। देखिए बोले क्या एलसीएम निकालिए इन दोनों संख्याओं का, है ना। लेकिन सर एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। एचसीएफ की जगह क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। आई दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने लिख दिया। अब इसको कटा देते हैं सर, कटाएंगे तो देखा जाए कि किस तरह बार में कटता है। तो सर 9 से कटाइएगा इसको, तो कितनी बार में कटेगा? तो कहेंगे 9 3 27, 3 आया 9 3 27, बचा कितना? तो कहेंगे सर 3, है ना। 3 बचा तो कितना होता है सर? 36 हो जाएगा। 3 बचेगा तो कितना? 36, 36 ना चौके 36, तो 34 बार में कट गया। और जब कटाएंगे इसको इसमें गुणा करेंगे तो एलसीएम का मान कितना आएगा सर? 22 33 8 आ जाएगा। गुणा करके देखिएगा कैसे, इसका इसमें गुणा 7 चौके 28, देखिए लास्ट में कहीं 8 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा करना पड़ेगा 2 अंक 3 का। थोड़ा सा कटने पीटने का हम नियम आपको बता दें किसी दिन वीडियो लेक्चर में, कैसे गुणा करना है, कितने आसानी तरीके से हम इसका गुणा करना है। ऐसे 2 या 5 सेकंड में आप गुणा करना सीख जाएंगे, 5 से 7। चलिएगा बाबू देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं मतलब को समझते हैं। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, इसको समझेंगे आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में कुछ क्वेश्चन इससे बनेगा। आपके कंसेप्ट को समझ लेंगे यहीं पे तो ये 100% गारंटी है कि वहां समझ में आएगा। देखिएगा क्या चीज कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, यानी क्या है प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या क्या है 6 की पावर n
के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका मतलब कह रहा है ना कि यह 6 है, इस पर n का मान अप्राकृतिक संख्या रखना है आपको। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो 6 के ऊपर पावर इन प्राकृतिक संख्या में से आप कुछ भी उठा के रखिए, और रखने के बाद क्या हो जाएगा? 6 के पावर वह संख्या हो जाएगा। रखने के बाद क्या हुआ? 6 0 पर समाप्त होगा। तो सर इसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कहेंगे सर क्या है कॉन्सेप्ट? तो कहेंगे सर बाबू देखो ये 50 है, तो 50 कैसे बना है? तो कहेंगे सर ऐसे बना है। हम कहें कि क्या कुछ और दिखेगा? हम कहेंगे हाँ दिखेगा ना सर, 5 गुणे 2 गुणे 5। कहेंगे ओहो, इसका मतलब यह 2 और 5 से 0 बना है। हम कहें कि अबे क्लियर नहीं बताएंगे क्या बना, अभी आगे बढ़ते जाइए, रिजल्ट देखते चलिए। सर 40 की बात करें, 40 कैसे बना है? तो कहेंगे सर 4 गुणे 10। सर 4 गुणे 10 क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं इस 40 को? तो देखो 2 और 5 फिर आया। देखते चलना है, देखते चलना है ना, देखते रहिए। सर 90 की बात कीजिए, 90। सर तो 9 गुणे 10। सर तो ये भी हो सकता है। हम कहेंगे हाँ देखो 2 और 5। सर ऐसे बात बताइए ना, 100 की बात बताइए ना। हम कहेंगे चलो क्या होता है सर? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। सर यहाँ पे तो 2 0 है। हम कहेंगे हाँ 2 तो 0 है, लेकिन देख रहे 2 5 और 2 5 और 2। सर ऐसी बात है कि इसका मतलब रिजल्ट 0 का रिजल्ट कौन दे रहा है? हम कहेंगे 0 का रिजल्ट बाबू ये दे रहा है, ये है, ये ऐसा चीज है 2 और 5 की 0 देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 कौन दे रहा है। आप जाइएगा घर पे, वीडियो देखने के बाद आप भर दिन देखते रहिएगा, हमारे कंसेप्ट को समझिएगा। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब है किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 1 0 लगा होता है, इसका मतलब वहां समझ लेना है कि 2 और 5 का बाबू एक जोड़ा उसमें होगा। क्या होगा? 2 और 5 का। केवल 5 होगा तो नहीं आएगा 0, केवल 2 होगा तो नहीं होगा 0। 2 और 5 का एक जोड़ा होगा तो 1 0 उस संख्या में होगा, इकाई अंक में, है ना। यहाँ भी देखो एक जोड़ा था 2 और 5 का, तो 1 0 दिया। 2 और 5 का एक जोड़ा था तो सर 1 0 दिया। सर यहाँ पे तो 2 0 है, तो सर आप देखिए ना 2 और 5 का 2 जोड़ा नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 1 0 है तो उसमें 2 और 5 का एक जोड़ा है। यदि 2 0 है तो 2 और 5 का 2 जोड़ा है। यदि 3 0 है तो 2 और 5 का 3 जोड़ा है। इसका मतलब सर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 आने का तात्पर्य क्या है? उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। हम कहेंगे हाँ उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें 2 और 5 का अनिवार्य रूप से रहना जरूरी है, उस संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए। उस संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या में 2 और 5 का जोड़ा एक निश्चित रूप से अनिवार्य होना चाहिए। ये आप नोट में लिख सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी नोट में लिखना क्या है? हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 0 तभी आएगा ना। क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा समझिए। किसी भी संख्या के इकाई अंक, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 होने के लिए, है ना, 0 होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 5 का जोड़ा अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। एक जोड़ा होगा तो 1 0 देगा, 2 जोड़ा होगा तो 2 0 देगा, 3 जोड़ा होगा तो बाबू 3 0 देगा। यह स्पष्ट है। तो सर इसकी बात बताइए ना। हम कहेंगे चलो इसकी बात बताते हैं। तो लिखेगा क्या चीज? यहाँ पे नोट में आप क्या करना है बाबू? लिख लेना है ना। नोट में क्या लिखेंगे? किसी भी संख्या के, है ना, जिस संख्या किसी भी संख्या के इकाई में 0 होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आप लिख लेंगे। सर इसका हल बताइए। तो कहेंगे सर 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर n। ऐसे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए। तो सर अब क्या लिखे? देखिए ना 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। क्या है इसके जगह पे? 3 है। तो सर इसको 3 में कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे, 6 के पावर n ऐसे लिख देंगे और लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों सर में, अभाज्य गुणनखंडों में
5 क्या है, 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान पर या किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा सर। ये थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, इतना ये कंसेप्ट था। आप जाएंगे कंपटीशन में तो वहां पे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज, मतलब किसी भी संख्या में जीरो की संख्या कितनी है, तो आपको यही कंसेप्ट वहां मिलेगा। 6वें नंबर क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछ कह रहा है, इस क्वेश्चन को सुनिएगा। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, आपके पास भी बुक होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 हाँ इंटू क्या है 13 + 13, इसके बारे में बोला है ना कि सर, और एक क्वेश्चन और दिया है, उसको आपको बनाना है ना। हर क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप मेहनत कीजिए खुद आपको सीखने के लिए। हम आपको हल कर देंगे, आप नोटबुक में लिख लेंगे, उसके बाद शांति ओम शांति, ना आप छुएंगे ना आपका काम करेगा ना। तो करना क्या है, एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा आपको करना है, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सर रह गई बात कि बोला है कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो सर अभाज्य संख्या की बात क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है तो वह 2 से अधिक क्या होती है, गुणनफल में लिख सकते हैं उसको, तो वह क्या होती है, अभाज्य संख्या। जब आप जाएंगे परिमेय संख्या के बारे में वहां पे पढ़ेंगे, भाज्य अभाज्य की संख्या के बारे में, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में वहां पे पढ़ेंगे, तो हमने बताया है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, 2 ही होता है। क्या बताया वहां पे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल सर 2 ही होता है, लेकिन भाज्य संख्या का गुणनफल सर 2 से क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या सर इसका गुणनफल यदि 2 से अधिक हो जाएगा तो नहीं इसको कह देंगे इस संख्या को कि सर ये भाज्य संख्या है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो हमने वहाँ कंसेप्ट क्यों पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ काम देगा। तो आप भी जब नहीं पढ़े तो सीधे पहले लेक्चर को देखिए, दूसरे को देखिए, हाई स्कूल के प्लेलिस्ट 2022 न्यू बैच ऐसे लिखा गया है ना। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल 2 ही होता है। सर भाज्य संख्या का गुणनफल, तो कहेंगे सर भाज्य संख्या का गुणनफल 2 से अधिक होता है। वही अप्रोच यहाँ पे लगाया जाएगा। देखिए कैसे, सर देखो ना, इसमें से 13 को कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो सही बात है, 13 को तो कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कहेंगे कैसे सर, तो देखो 13 दोनों में है, प्लस यहाँ पे 13 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 13 × 11, और फिर इसको यहाँ पे 13 आ जाएगा, 1 से गुणा कर 13, तो सर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 इंटू क्या है 11 7 17 77 1 78। सर देखिए ये क्या हो जाएगा, अब 78 को हम कुछ और फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कहेंगे सर कैसे, तो देखिएगा 78 को, ये तो 2 गुणनफल के रूप में दिख रहा है, देखिए सर 78 को कुछ और में लिखिए ना, है ना। तो कहेंगे सर 13 7 कितना होता है, तो क्या कहेंगे 13 7 नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं कुछ और गुणनफल में ना। देखिए कैसे, यदि हम इसको आधा में करते हैं, आधा का मतलब देखिएगा, यदि हम 2 से इसको गुणा कर 2 निकाल लेते हैं, इसमें से ध्यान समझना, 2 इसमें से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 6 हुआ और 1 बच गया तो कितना हो जाएगा 39 दुना के 78। बात सर ये क्यों किए हैं, अभी समझाते हैं क्यों किए, है ना। आपको समझाना तो ये हमारा फर्ज है, अभी समझाते हैं। सर इसका 2 से इसमें गुणा कर देना, दुना 18, 8 मिलेगा, 2 3 6 1 7, फिर 78 तो आ गए, तो सही अपने गुणा। हम कहेंगे सर आप गुणा करके आधा करने से क्या मतलब है, हम कहेंगे देखो ना, अभी तो लिखे हैं क्या कि कोई भी अभाज्य संख्या होगा, हम मान लेते हैं इसका गुणा करेंगे तो कोई 4 अंक का या 3 अंक का नंबर्स आएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो वह फैक्टर यदि 2 से अधिक क्या होता है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों में टूट जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इसका यदि गुणनफल क्या होता है 2 से अधिक रूप में टूट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या बताया था, वहां पे परिभाषा तो कुछ और था, लेकिन एक कंसेप्ट दिए थे कि भाज्य संख्या का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो वह यदि 2 से क्या होता है, अधिक आता है। देखिए ना, अभी सिंपल रूप में क्या है तो 2 से अधिक, इसका भी तो होगा 13 3 39, इसको भी तोड़ देंगे तो देखिए 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 से अधिक आएगा। देखिएगा अभी 2 से यहाँ 1 ही अधिक दिखा है, तो इसका मतलब संख्या क्या है सर
भाज्य संख्या, यही इसका कंसेप्ट था। तो नोट में याद रखना है, कोई भी संख्या हो यदि उसका आप गुणनखंड करते हैं तो वह 2 से अधिक फैक्टर में टूट जाता है, गुणनखंड में टूट जाता है, तो सर कहेंगे वह संख्या भाज्य संख्या है। यदि 2 ही में रह जाता है तो उस संख्या को क्या कहें सर? अभाज्य संख्या। जैसे आपके सामने हम 19 को रिप्रेजेंट करते हैं, 19 क्या है सर? तो कहेंगे सर अभाज्य संख्या। तो कैसे सर? सामने 1 गुणे 19 तभी तो 19 कहते हैं। क्या 19 का कुछ होता है? नहीं होता है। 7 सर, यह भी एक सर अभाज्य संख्या है। 5 सर, 1 गुणे 5, 1 गुणे 7। देखिए सर आया बाबू। तो ये समझना है कि 2 ही होता है, अभाज्य संख्या का गुणनफल 2 ही होता है, 1 2 1 2 1 2। देखो 2 से अधिक नहीं होगा, इसमें 2 से अधिक हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना है ना, रटना नहीं है, सवाल को बनाना नहीं है, कॉन्सेप्ट को एकदम फिक्स करते चलना है कि हाई स्कूल बाद यदि आप तैयारी करते हैं, यही सब अप्रोच धीरे धीरे बढ़ के डेवलप होता है आपके दिमाग को, है ना। तो यहाँ वीडियो पर बने रहिए, हमारे हर क्वेश्चन को समझिए, आगे तैयारी में काम देगा। हम पढ़ाते तो है हाई स्कूल का, लेकिन तैयारी के लेवल से पढ़ाते हैं कि आपका कंसेप्ट डेवलप करते हैं ना। ये नहीं कि हाई स्कूल का पढ़ के चल दिए पढ़ाने, बस आपको आंसर दिखाना है, हल दिखा देना है, हमें आता है हल हो गया, है ना। वो चीज़ यहाँ नहीं होता। आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए, बताइए कि हमारे सर कंसेप्ट लेवल के कंपटीशन लेवल तक ही पढ़ाते हैं, ये चीज़ों को महसूस करा देते हैं, मैथ भी फिजिक्स तो एकदम रियलाइज करा देते हैं ना। तो यदि जो आप लाइन में पढ़ना चाहते हो आप लाइन में आके पढ़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ पे यूट्यूब पे, वहाँ से बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, बताइए और पढ़िए रेगुलर बेस पे, है ना। जो दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। सर 7वां क्वेश्चन को समझाइए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 7वां को समझते हैं, चलो हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, एक खेल का मैदान है बाबू, समझना, उसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है? वृत्ताकार हमारा पथ है। और बोल क्या, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है हमारी, सोनिया 18 मिनट लेती है ना, 18 मिनट। और इस मैदान को एक चक्कर लगाने में, ध्यान रखना, और जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में सर रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट, है ना, 12 मिनट लेता है। इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। बोला है कि दोनों एक ही स्थान से, हम मान लेते हैं रवि और सोनिया यहीं से स्टार्ट किए हैं, एक ही स्थान से, मतलब प्लेस सेम है, पी मतलब प्लेस याद रखना, प्लेस सेम है, स्थान सेम है। और बोला कि एक ही समय से चलना है ना, एक ही समय, टाइम भी सेम है, ध्यान रखना, स्थान भी सेम है, समय भी सेम है। और बोला चलना प्रारंभ करते हैं, और सर डायरेक्शन भी सेम है, दिशा ये तीनों चीज सेम है। मतलब दौड़ना इधर है दोनों को, प्लेस भी सेम है, मतलब एक ही स्थान से दौड़ना है बाबू, और समय भी सेम है। मतलब यदि 1 मिनट मतलब 5 बजे स्टार्ट करते हैं तो 5 बजे ही दोनों के चलना है। ये कॉन्सेप्ट समझ। बोला है कि वह कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो हमने बुक रख दिया, आपके पास भी बुक होगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा ना। तो सर बोला है कि दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। रह गई बात सर हमें तो कुछ पता नहीं है, समय दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सही बताया जाए तो एलसीएम कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कहेंगे सर 18 और 12 का एलसीएम निकालिए ना, यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 ना, तो यहाँ पे 3 × 3 ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा। और सर 12 का कर देंगे 2 गुणे और सर 3 4 3 12, एलसीएम बस निकालिए ना, आंसर आपका मिल जाएगा। कहेंगे सर एलसीएम ही क्यों निकाले, कॉन्सेप्ट तो बताइए। हम कहेंगे कॉन्सेप्ट तो बताएंगे, रुको तो बाबू। देखो ये 3 यहाँ से एलसीएम 3 है, यहाँ से आया है एक जोड़ा, यहाँ देखो 2 एक और जोड़ा मिल गया, तो कहें 2। सर जो बच गया उसको भी तो लिखते हैं एलसीएम, हम कहेंगे एलसीएम। देखो 3 बचा है और 2 बचा है, सर कितना हो जाएगा? 2 3 6, है ना, 36 18 18 दूना के 36। सर इसका मतलब कि 36 मिनट में वह क्या मिल जाएंगे एक दूसरे को, 36 मिनट में क्या पास कर लेंगे, मतलब पास आ जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। हमने कहा दोनों एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। आपने कहा सर कॉन्सेप्ट इसका समझाइए तभी तो काम चलेगा। हम कहेंगे हाँ कॉन्सेप्ट तो समझाते हैं, अभी रुकिए समझ तो लीजिए, आंसर मिला तो लीजिए, सही है, लेकिन सर एलसीएम ही क्यों किए? हम कहे चलो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। मान लेते हैं कि रवि जो हमारा है वह एक्स चक्कर, है ना, समझिए कंसेप्ट को, एक्स चक्कर लगाकर, समझिए एक चक्कर लगाकर वह और सोनिया
सोनिया जो हमारी है वाई चक्कर लगाकर दोनों क्या होते हैं, प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो सर समय कितना होगा रवि का, तो कहेंगे सर रवि का समय एक चक्कर लगाने में रवि 18 मिनट लेता है। बात को समझिएगा, यहाँ पे 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि कितना 12 मिनट, तो एक्स चक्कर लगाया गया तो कितना मिनट सर, तो 12 इंटू एक्स, ये तो लेगा ही लेगा सर, जाहिर सी बात है, एक चक्कर लगा रहा है तो 12 मिनट, तो एक्स चक्कर लगाया होगा, तब दोनों मान लेते हैं कि प्रारंभिक स्थान पे आते हैं, तो इतना समय लेगा 12 इंटू एक्स। सर सोनिया का समय बताइए, तो सोनिया का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट सर, तो वाई चक्कर लगाने में कहेंगे सर 18 इंटू वाई, 18 इंटू वाई। अब कहेंगे सर इससे कैसे साबित होगा कि एलसीएम ही निकालना है, कहेंगे रुको बाबू बता तो रहे हैं, एलसीएम ही साबित होगा। हम कहेंगे देखो ये दोनों जो है, ध्यान से समझना, ये दोनों जो है हमारा क्या है 12 और 18 तो कांस्टेंट टर्म में फिक्स है कि ये दिख रहा है हमें, लेकिन सर क्या एक्स और वाई की बात क्या आप कह सकते हैं कि क्या होगा, क्या मान होगा, तो कहेंगे सर नहीं कह सकते। तो जब नहीं कर सकते हैं तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो एचसीएफ तो आप कंफर्म हो गया कि एचसीएफ नहीं डिसाइड कर सकते, क्यों, तो कहेंगे सर कि एचसीएफ के लिए क्या होता है, सब पूरा फैक्टर हमें समझ में आना चाहिए ना, पूरा फैक्टर हमें समझ, जैसे कि 2 गुणे 3, यहाँ पे 3 गुणे 5, ऐसे पूरा फैक्टर हमें समझ में आना चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे सर कि कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है कि नहीं है, एक सेकंड के लिए ना, कॉमन है कि नहीं है, होना चाहिए ना कि इस पूरा फैक्टर कोई भी समय है तो समय इतना है, तो हमें पूरा इसका फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे कि सर y का मान क्या है, x का मान क्या है, कि कॉमन होना चाहिए। यदि मान ये दोनों ही समान हो जाए तो कहेंगे सर दोनों समान नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रवि कुछ चाल अलग होगा, कैसे सर अलग होगा, x चाल में कैसे पूरा करे y देखिएगा, या 18 मिनट लगा रहा है एक चक्कर पूरा करने में, ध्यान समझना, इसका मतलब सर इसका टाइम जो है अधिक है तो चाल कम होगा, ध्यान से समझिएगा, समय अधिक है तो चाल कम होगा, इसका समय क्या है कम है तो चाल अधिक होगा, इसका मतलब यह क्या है, चाल इसका अधिक होगा तो इसका अधिक चक्कर होगा, इसका मतलब रवि क्या हो रहा है, अधिक चक्कर लगा के आप रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो चक्कर तो यह वाला जो डाटा एक्स का मान है वह तो क्या है इस वाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह एक्स और वाई क्या है, दोनों आपस में सर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है सर, इसका मतलब जब बराबर नहीं है, ध्यान समझना, जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसमें देखेंगे तो 12 का करेंगे 2 गुणे 2 इंटू 3, है ना, 18 का करेंगे 2 गुणे 3 इंटू 3, सर ये बात तो फिक्स है ना। लेकिन क्या आप यह बराबर नहीं, तो इन संख्याओं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि एचसीएफ निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तो इसलिए हम एचसीएफ नहीं निकालते हैं। रह गई बात सर एलसीएम क्यों निकालते हैं, तो एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि यह संख्याएं जो होती है यही संख्याएं हमारे बराबर न होने के कारण एलसीएम निकाला जाए, क्योंकि एचसीएफ से हमें डिसाइड नहीं हो पाता है कि इसका मान क्या होगा, तो इसलिए एचसीएफ हट जाता है तो बच क्या जाता है एलसीएम, तो इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम इसका निकालते हैं। तो इसी तरह यह पर्सनली पूरा खत्म होते हुआ 1.2 आप लोग क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद बाबू लाइक करना जरूरी है, लाइक करने से हमें क्या होती है मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को, यदि 30 मिनट का वीडियो है तो इसके पीछे हम 2 घंटा से ऊपर क्या करेंगे मेहनत करेंगे, तब जाके वीडियो तैयार होता है आपके, है ना। तो समझिएगा आधा घंटा ये 2 घंटा वो, 2.5 से 3 घंटा लग जाता है पूरा दिन बनाने में। तो वीडियो को फिर शेयर कीजिए, जो भी हाई स्कूल में बच्चे हैं आपके पास रिलेशन में चाहे जहाँ भी कांटेक्ट में, वीडियो को खूब शेयर करना है, बोलना है सर बाबू देखना है रेगुलर, आपको जो दिक्कत है आप नंबर हमें दे चुके हैं, नंबर हम दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर से भी, और वीडियो को शेयर कीजिए, जो पढ़ना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक करने के बाद कमेंट भी करना है कैसा वीडियो है। उसके बाद जो नए हैं उसको हम यही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।